स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसा विवः पुनर्दधघनता जानता संगमामहि। नमस्ते, मैं यशपाल आर्य फिर आज आप सभी का यश योगधाम चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से बता दूं, जैसा कि मैंने आपसे पहले वादा किया था कि मैं जल्दी ही YouTube पे अब वीडियो स्टेप बाय स्टेप लाने वाला हूं। तो आज की जो मेरी वीडियो होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ पर आधारित होगी कि मनुष्य जो है वो अपने जीवन को सबसे पहले स्टार्टिंग से कहाँ से ख़राब करता है, आज वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। खाता है, सोता है, उठता है। यहाँ पर आहार विहार दो चीज़ बहुत ज़्यादा महत्व रखती है आयुर्वेद के अनुसार कि आहार कैसा होना चाहिए, विहार कैसा होना चाहिए, निद्रा कैसी होनी चाहिए। तीन चीज़ों का बहुत महत्व है जीवन में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप आहार तो ले लेते हैं और आहार से अन्न से तन का निर्माण होता है, तन से मन का निर्माण होता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि अन्न से ही मन का निर्माण होता है। तो मैं आपको फिर एक बार ये बता देता हूँ कि जैसा आपका अन्न वैसा आपका तन और जैसा आपका तन वैसा आपका मन। तो सबसे ज़रूरी है कि आपने अन्न तो ले लिया, उस अन्न को पचाए कैसे, उस अन्न से ही जीवन का, इस शरीर का निर्माण होता है। तो आज मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि सबसे ज़्यादा 98-99% लोग क्या गलती कर रहे हैं कि अन्न तो ले लेते हैं, अच्छा ले लेते हैं, सात्विक ले लेंगे, लेकिन उसके बाद उसको पचाया कैसे जाए वो उनको ज्ञात नहीं रहता। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको ये समझाऊँगा कि शुद्ध अन्न लेने के बाद उसको जो शरीर में 7 धातुओं का निर्माण हो, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन 7 धातुओं का जो निर्माण हो वो प्रॉपर तरीके से कैसे हो वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले जब हम अन्न लेते हैं तो हमें आयुर्वेद के अनुसार 30 मिनट की या 1 घंटे का विश्राम करना चाहिए, दोपहर में और रात्रि में। सुबह के टाइम में आप वज्रासन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह जैसे आपने नाश्ता किया, आप कहीं ऑफिस वगैरह जा रहे हैं तो आप 5 मिनट 10 मिनट इस आसन में बैठिए, वज्रासन में। उसके बाद में फिर आपने दोपहर में और शाम के टाइम, दोपहर में जब आप दोपहर का भोजन लेते हैं उस समय आपने भोजन आप ले रहे हैं कैसा भी ले रहे हैं, चलो ठीक है, समझ आ रहा है, आप अपनी परिस्थिति के अनुसार ले रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है शुद्ध सात्विक परिस्थिति और स्थान के हिसाब से, तो आप उस खाने को पचाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे ही आप दोपहर में और रात्रि में भोजन करते हैं, सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ कर रहे हैं लोग, आप लोग ऐसे सो जाते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि आपको बाईं साइड करवट लेके सोना चाहिए। दोपहर में 15 से 20 से 30 मिनट आप बाईं साइड करवट लेके सोएंगे। इस तरीके से विश्राम कीजिएगा, सोइएगा, विश्राम कीजिएगा। रात्रि में आपने प्रयास करना है कि आप बाईं करवट ही सोए। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, आपका अमाशय यहाँ पर होता है, आप खाना खा लेते हैं ज़्यादा। आप जब इस करवट में सोते हैं, इस पोस्चर में सोते हैं, तो आपका जो अमाशय होता है, जो आपका लीवर खाने से थोड़ा थोड़ा खाना लेके लीवर पचाता है। टोटल 9 घंटे की फंक्शनिंग होती है खाने को डाइजेस्ट करने की, हजम करने की। तो आपकी जो डाइजेशन सिस्टम की टाइमिंग है वो 9 घंटे है, तो 3 घंटे आपके स्टमक को लीवर में पहुंचाने में लगता है और लीवर को आगे ट्रांसफ़र करने में उसको 3 घंटे फिर लगते हैं, और उसके बाद 3 घंटे में इंटेस्टाइन तक पहुँचने में 3 घंटे का टाइम होता है। तो लीवर अब अपनी क्षमता अनुसार अमाशय से उसी हिसाब से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है अमाशय में। अब अमाशय वो स्राव कर रहा है और लीवर आपकी उसी खाने को उसी हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से उठाता है, डाइजेस्ट करता है, आगे भेजता है, उठाता है, डाइजेस्ट करता है, आगे भेजता है। ये लीवर मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में अगर समझाऊँ तो लीवर अपनी क्षमता अनुसार स्टमक से, अपने अमाशय से भोजन को उठाएगा, आगे फिर भेज देगा पचा के, उतना ही उठाएगा, आगे भेज देगा। जैसे ही आप ऐसे सोते हैं, अब सोचो आपका स्टमक भरा हुआ है खाने से, आपका वो खाना कहाँ कैसे किस तरीके से जा रहा होगा, इधर उधर फैल रहा होगा। और जैसे ही आप राइट साइड करवट लेके सोते हैं, राइट साइड में लेके आएंगे, जैसे ही आप राइट साइड में करवट लेके सोते हैं तो उस समय क्या होता है, राइट साइड करवट लेने पर आपका अमाशय जो होता है, आपका अमाशय खाने को पूरी तरह से एकदम से लीवर पे छोड़ देता है। अब लीवर उसको कैसे डाइजेस्ट करे, ये लीवर की फिर फंक्शन ही बिगड़ते, यहीं से लीवर फैटी होता है, आपका लीवर की सारी क्रियाशीलता ख़त्म हो जाती है यहीं पर। तो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगती है, इस तरीके के विकार पैदा होने लगते हैं, आपको अल्सर, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर भी यहीं से पैदा हो जाता है। तो दोस्तों, ध्यान रखना है आपने कि आप जब भी आप खाना खाएं
तो बाईं साइड करवट लेके, यानी कि लेफ्ट साइड करवट लेके सोना है आपने। लेफ्ट हैंड आपका नीचे होगा, राइट हैंड ऊपर होगा, ये ध्यान रहे। रात्रि में ऐसे सोना है और सुबह में ऐसे सोना है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की पहली वीडियो आप सभी के लिए कि आप, उम्मीद करूंगा कि आज से आप भोजन के बाद इसी तरीके से सोने का इस्तेमाल करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूँगा हर वीडियो में किस तरीके से अपने जीवन को और शरीर को स्थिर, स्वस्थ और स्वच्छ बनाना है, ये मैं आपको हर वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो पहला स्टेप था कि भोजन तो ले लिया, लेकिन उसको पचाने के लिए क्या करें। तो जो आपका पहला स्टेप स्टार्ट होता है, उसको पचाने के लिए वर्कआउट आप करते सुबह या शाम में करते हैं, लेकिन उसी समय क्या करना चाहिए, तो पहले वज्रासन है और फिर ये है। तो इस तरीके से आप करेंगे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसीलिए आप मेरे वीडियो को मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। दूसरों तक इस तरह की जानकारी पहुंचाना भी एक सेवा और पुण्य का कार्य है। हो सकता है कि आपके एक शेयर करने से ये किसी को फ़ायदा मिल जाए। सो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।